जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन आपकी सेवा में। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आज सब भाइयों की मेहरबानी से, सबकी कृपा दृष्टि से और सब मित्रों, दर्शकों, भाइयों सबके प्रयास से हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे चैनल के अंदर ज्योतिष, कुंडली, वास्तु, अंक ज्योतिष और रत्नों की पूरी जानकारी है। हमारे किसी भी प्रोग्राम को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है। आप हमारे लिंक को जाइए, लिंक को जैसे खोलेंगे आपके सामने पूरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में आज एक नया विषय लेके आया हूँ और विषय का जो सब्जेक्ट है वो है 2022 में सूर्य ग्रहण। 2022 में सूर्य ग्रहण पीछे 30 अप्रैल को भी हुआ था, लेकिन वो हमारे देश में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका कोई प्रभाव हमारे देश में नहीं पड़ा। अब जो दूसरा सूर्य ग्रहण है ये 25 अक्टूबर और इसका नाम है खंडग्रास सूर्य ग्रहण और ये पूरे भारत में देखा जाएगा 25 अक्टूबर 2022। ये जो सूर्य ग्रहण है ये 25 अक्टूबर को दिन में दोपहर को 2:29 पे शुरू होगा और इसका जो समापन है शाम को 6:32 पे समापन हो जाएगा। 2:29 से 6:32 तक करीब 4 घंटा 3 मिनट का ये ग्रहण है। और ये मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको दिल्ली का समय बताया है, पर बाकी ये है कि इसका जो समाप्ति काल या इसका जो आरंभ काल है वो हर जगह पे ना अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ सूर्योदय के समय में जो फ़र्क आता है उसी प्रकार इसमें भी वही फ़र्क आएगा। दिल्ली में जो सूर्य है वो 44% आपको ग्रहण लगा हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं सूतक की कि जब कोई भी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को लगता है। तो सूर्य ग्रहण के जो सूतक हैं ये करीब 12 घंटे पहले लग जाते हैं। तो इसके जो सूतक हैं वो 25 तारीख की से एक दिन पहले 24 तारीख की रात को, कि 24 तारीख की एक्चुअली दीपावली है, तो दीपावली की रात को 2:29 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे इसके। और ये अगले दिन जब सूर्य का ग्रहण खत्म हो जाएगा तब तक ये रहेगा। इस दौरान जितने मंदिर हैं, मंदिरों के सब पट बंद हो जाएंगे। किसी मंदिर में आपको 25 अक्टूबर को हमारे यहाँ जो त्यौहार मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का, अन्नकूट का, तो ये प्रोग्राम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा दिन सूतक रहेंगे। शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद में ग्रहण खत्म होगा। तो कुल मिला के 25 तारीख को कोई भी ऐसा मांगलिक काम, पूजा पाठ, मंदिरों के दर्शन, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, आपको डिटेल से जानकारी पूरी देते हैं। दीपावली के बाद सूर्य ग्रहण होगा, यह अमावस्या तिथि पर लगता है। इस समय कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि दीपावली की रात को जो सूतक हैं वो शुरू हो जाएंगे। इस बार का ग्रहण आप अपने देश में, भारत में देख सकते हैं और नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। नंगी आंखों से मतलब कुछ लगा के, जैसे देखते हैं कुछ चश्मा, काला चश्मा लगा के, या ऐसे आप इसको देख सकते हैं। और ये 30 अप्रैल का जो सूर्य ग्रहण था वो भारत में नहीं दिखाई दिया था। ये इस साल का दूसरा ग्रहण है जो 25 अक्टूबर को यहाँ हमारे यहाँ घटना घटित हो रही है। एक्चुअली ये जो एक खगोलीय घटना भी कहते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये खगोलीय घटना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं पड़ता,
तो उसी को ये सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे कि आप अब जो मैं आपको छवि दिखा रहा हूँ बहुत सारी, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप छवि में देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो कम हो गया। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपका अपना चैनल है। आप हमारे दर्शक नहीं हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका अपना परिवार है, हमारा अपना परिवार। आप हमारे परिवार से हो और ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका अपना परिवार है। ये आपका चैनल है, आपके लिए चैनल है और आपका ही चैनल है और आपके फ़ायदे के लिए ही बनाया है, क्योंकि आपको जो अच्छी अच्छी जानकारी है वो हमारे चैनल से प्राप्त होती है। अगर आप कोई अपना सवाल पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में आइए, आप अपना सवाल पूछिए और उसका आपको प्रामाणिक जवाब दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम सूर्य ग्रहण के बारे में। जानते हैं कितने बजे लग जाएगा सूतककाल ग्रहण का नियम। हमारे यहाँ जो होता है वो 12 घंटे का होता है कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो रात्रि 2:29 से सूतक लगेगा। 24 तारीख की रात को, 24 अक्टूबर की रात को 2:29 से सूतक शुरू हो जाएगा और 4:22 से भारत में ये लागू हो जाएगा। तो 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा भी है और सूर्योदय से ही सूतक लागू है। ऐसे में कोई भी पूजा पाठ संभव नहीं होगा। शाम को सूर्यास्त भी ग्रहण के दौरान होगा, इसलिए गोवर्धन पूजा भी नहीं होगा। 26 तारीख को सूर्योदय के बाद आप गोवर्धन पूजा कराएं, त्यौहार मनाएं। ग्रहण के दौरान क्या क्या चीज़ का मना है और क्या क्या चीज़ वर्जित है, ये सारी बातें आपको अब हम आगे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहण लगता क्यों है, इसका ग्रहण का मतलब क्या होता है। बहुत से आदमी को पता नहीं कि ग्रहण क्या होता है, तो आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस ग्रहण का मतलब क्या होता है। हमारे शास्त्रों में एक समुद्र मंथन की कथा आती है और उस कथा में बताया गया है कि देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर के मंदिराचल पर्वत को बना के जिसको बोलते हैं ना नथनी बना के, और उससे समुद्र को मथा था। तो उस समुद्र में से 14 तरह के रत्न निकले थे, जिनको हम 14 रत्न कहते हैं। आप सबको पता है इसके बारे में, बहुत से लोगों को जानकारी भी है। उन रत्नों के बारे में विस्तार से आपको हम बाद में बताएंगे। अभी हम बताते हैं कि 14 रत्नों में जो सबसे आखिर में रत्न निकला था, उस रत्न का नाम था अमृत कलश। अब उस अमृत कलश के लिए देवता और दानव आपस में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हुआ तो बात ब्रह्मा जी, भोले बाबा, जितने सभी देवता थे, बड़े बड़े विष्णु जी, और इन तक खबर पहुंचती है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक मोहिनी नारी का रूप बना करके, और वो वहाँ जहाँ देवता और दानव इकट्ठे हो रहे थे, इस कलश के लिए लड़ रहे थे, उनके पास आते हैं और उस कलश को उनके हाथों से ले लेते हैं। अब वो कहते हैं कि सब बारी बारी से आप लोग बैठ जाए, मैं सबको अपने हाथों से ये अमृत का पान कराऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवताओं से। तो देवताओं को जब अमृत पान कराते हैं तो जो इनके जो ऋषि थे शुक्राचार्य राक्षसों के, वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए थे, समझदार थे। उन्होंने एक राक्षस को, राहु नाम के राक्षस को कहा कि आप देवता का रूप धर के देवताओं के बीच में जाके बैठ जाओ, ताकि हमें उनकी बातें सारी पता चलती रहेंगी। वो राहु नाम का जो दैत्य था वो देवताओं का रूप धर के और देवताओं के बीच में आके बैठ गया। अब उसके एक तरफ सूर्य बैठा है और एक तरफ चंद्रमा बैठा है, उन दोनों के बीच में वो राहु आके बैठ जाता है। तो जैसे ही श्री हरि विष्णु वहाँ उनको अमृत पान करा रहे होते हैं, तो जैसे ही उस राहु का नंबर आता है अमृत पान करने का, तो जैसे ही थोड़ा सा अमृत उसके वो मुँह में रखते हैं, तभी चंद्रमा चिल्लाता है कि ये तो राहु है, सूर्य भी कहता है कि ये तो राहु है। तो श्री हरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उसका भेद जान के उसका जो सिर है धड़ से अलग कर देते हैं। अब अमृत उसके मुंह में चला गया था तो उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। जो सिर का हिस्सा है उसको हम आज राहु के नाम से जानते हैं, और जो धड़ का हिस्सा है उसको हम केतु के नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं कि राहु और केतु सिर और धड़ है। अब जब सूर्य चंद्रमा ने राहु का सर कटवा दिया तो उसी दिन से राहु अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को डसता है
और ये साल में कई बार 2 बार 3 बार ऐसे ग्रहण पड़ते हैं। तो ये वही ग्रहण है जब राहु इनको निगलता है, इनको डसता है, इनको ग्रसता है। तो जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं वो इसी वजह से आते हैं। ये हमारे शास्त्रों में एक वर्णित है, कथा है, और ये हकीकत भी है, सही भी है। ये प्रकार ये जो ग्रहण होते हैं, इस प्रकार ग्रहण लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा है कि ग्रहण कैसे लगता है। अब ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें सोना नहीं चाहिए। अगर हम ग्रहण के दौरान सोएंगे तो हमारे शरीर में जो राहु की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो जाएगी और उससे जो है हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर में रोग पैदा होंगे। इसलिए कभी भी हमें ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और ऐसे समय पे हमें कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें खाना भी ना बनाना चाहिए और ना ही हमें खाना खाना चाहिए। खाना अगर हम खाते हैं ग्रहण के दौरान तो इससे सूर्य को पीड़ा होती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है वह इंसान के शरीर में होता है और यहाँ जो राहु है वो सूर्य को ग्रसता है या निगलता है और सूर्य हर व्यक्ति के शरीर में रहता है, इसलिए सूर्य को पीड़ा पहुँचती है। तो इस समय भोजन जो है वो अशुद्ध हो जाता है। भोजन आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में नहीं लगता है, आपको उसका कोई प्रभाव नहीं होगा शरीर में। उल्टा जो भोजन हम इस समय करेंगे वो राहु को प्राप्त होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है कि आपको लगता है कि भाई खाना ही पड़ेगा, बिना खाए हमारा गुजारा नहीं है, तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके, जिसको हम तुलसी दल भी कहते हैं, वो डाल के आप उसे खाएंगे तो फिर आपको राहु का प्रभाव नहीं होगा। अगली बात करते हैं कि जो महिला गर्भवती होती है और उस महिला को कितना भी जरूरी काम हो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान नहीं जाना चाहिए। ग्रहण से पहले जा सकते हैं, ग्रहण के बाद जा सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए और वो इनके लिए नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है कि जो उसके गर्भ में जो शिशु है, जो बच्चा है, उस पर ग्रहण की छाया पड़ती है और कई बार शिशु का अंग भंग भी हो जाता है। जैसे किसी का पूरा हाथ नहीं है, किसी का कोई पूरा पैर नहीं है, या शरीर में कोई और अंग गायब हो जाता है, तो इस प्रकार की संभावना भी होती है। और जो शिशु है अगर वो पैदा होता है ग्रहण के दौरान, जो महिला बाहर निकलती है उनके, तो कई बार वो शिशु विक्षिप्त पैदा होते हैं, मतलब वो अर्ध पागल होते हैं, उनका दिमाग सही काम नहीं करता और जो नकारात्मक प्रभाव है ग्रहण का वो उस बच्चे पर पड़ता है। तो मेरा जो सभी माता बहनें उनसे निवेदन है कि ग्रहण काल में कितना भी जरूरी काम हो छोड़ दें और घर से बाहर ना निकलें। अब ऐसे समय पे जो आजकल के हमारे जो नवयुवक हैं, नवजवान हैं, नई युवती हैं, उनको घूमने फिरने का बड़ा शौक है कि कोई पार्क में घूम रहा है, कोई रोडों पे घूम रहा है, कोई किसी म्यूजियम में घूम रहा है। तो ऐसे समय पे इनको घूमना फिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे कहना तो मानते नहीं हैं। माँ बाप का फर्ज है कि उनको घूमने फिरने के लिए मना करें, और नहीं तो ज़िंदगी में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उनको उसका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसे बच्चों का जो ग्रहण के समय घूमते हैं जीवन बर्बाद भी हो सकता है और हो सकता है कि तहस नहस भी इनका करियर वगैरह हो जाए। तो ग्रहण के समय इन बच्चों को घूमना भी नहीं चाहिए। और इस समय हम जो पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये सब हमारा बिल्कुल बंद होता है। हमें इसमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। न ठाकुर जी की हमें पूजा करनी चाहिए और न हमें कोई ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए, न कोई भोग लगाना चाहिए, न ठाकुर जी को नवाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर घर में हमने मंदिर बना रखा है तो उस मंदिर पे अगर पर्दा है तो पर्दा डाल दें और उसमें अगर कोई दरवाज़ा है तो उसका दरवाज़ा बंद कर दें, क्योंकि ग्रहण के समय जो नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैली रहती है और उससे आप अपने आप को और अपने पूजा स्थल को हमें बचाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि झाड़ू ग्रहण के दौरान नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हमें कभी भी ऐसे समय पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि दूध को ऐसे टाइम पे खुला हुआ ना रखें। दूध को ओपन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और उसमें
जैसे ग्रहण का समय है, आपको पता है ग्रहण पड़ना है, तो थोड़ा एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें, या ग्रहण से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें, गंगा जल का इंतजाम करके रख लें, या जो गौमूत्र होता है उसका अपने घर में थोड़ा बंदोबस्त करके रख लें। तो दूध में अगर आप एक तुलसी का पत्ता डाल देंगे तो वो दूध आपका फिर अशुभ नहीं होगा, क्योंकि दूध पर राहु का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। राहु इसका कारक भी होता है वैसे, और वैसे दूध पीना तो अमृत होता है, आपको पता है, हमें भी पता है सबको, लेकिन ग्रहण काल में यह जहर का काम करता है, इसलिए दूध ना पिए और ना उसको खुला रखें। ग्रहण काल में भगवान का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे अगर आप भगवती को मानते हैं तो भगवती के बीज मंत्र बहुत सारे हैं, दुर्गा के हैं, लक्ष्मी के हैं, गायत्री के हैं, बगलामुखी के हैं, कामाख्या माँ के हैं, बहुत सारे हैं। श्री हरि विष्णु जी के बहुत बीज मंत्र हैं, उनके मंत्र हैं, उनका जाप करना चाहिए। भोले बाबा के बहुत मंत्र हैं, उनका जाप करना चाहिए। सूर्य का बीज मंत्र है, उसका जाप करना चाहिए। सूर्य का आदित्य है स्त्रोत, उसका जाप करना चाहिए। या किसी शक्ति और जिसकी आप पूजा करते हैं, उस शक्ति का कोई बीज मंत्र है तो आपको उसका जाप करना चाहिए, और इसी से आपका कल्याण होगा। इस समय आप जो भी मंत्र का जाप करेंगे, हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो मंत्र जो सिद्ध हो जाता है और आपको हर मुसीबत से बचाता भी है। मुसीबत के समय उसी सिद्धि मंत्र का जाप करके आप मुसीबत को टाल सकते हैं। आपके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो जो सिद्ध मंत्र आपने किसी ग्रहण के समय किया हुआ है, उस मंत्र को आप जाप कर लें एक माला, तो जो कोई परेशानी आपके सामने आ रही होती है वो परेशानी टल जाती है। अब ग्रहण के बाद, जब ग्रहण खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको पूरे घर में, आपकी दुकान है, ऑफिस है, मंदिर है, फैक्ट्री है, कोई गोदाम है, वहाँ पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है, गंगा जल का अभाव है, तो आप गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गौमूत्र भी उतना ही काम करता है जितना गंगा जल काम करेगा, और जो रिजल्ट है वो आपको बेटर ही मिलेगा, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। फिर गौ माता के पैर छू करके, या उसके माथे पे हाथ लगा करके, और या उसकी पूंछ पे हाथ लगा करके आप जो है उसका गौ माता का दर्शन करें और उसकी सेवा करें। तो ऐसा करने से कभी भी अगर राहु का आपके ऊपर प्रकोप हो रहा है तो गौ की सेवा करने से वो आपका राहु आपके ऊपर अपना प्रभावहीन हो जाएगा, प्रभाव नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हमें दान करना चाहिए। दान हमें वो करना चाहिए, जैसे अनाज का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, ऐसी चीज़ का हमें दान करना चाहिए। जो भी गलती से हम ग्रहण हुए, ग्रहण के समय अगर मानो कोई बच्चा बाहर चला गया, बाहर से बच्चा घर में आता है, तो घर में आते ही उसके ऊपर सबसे पहले आप गंगा जल का छिड़काव करें और इससे उसका शुद्धिकरण हो जाता है। और तुलसी जो अगर आपने अपने घर में लगा रखी है तो तुलसी पर भी आपको थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर और बाहर आप सब जगह शुद्धिकरण करें गंगा जल, या आप अगर गंगा जल आपके पास नहीं है भाई साहब, तो आप गौमूत्र से छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी आपको पूरा शुद्धिकरण हो सकता है। तो ये 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है 2022 में, दिन मंगलवार, मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है और किस तरीके से हमने अपना बचाव करना है और किस तरीके से हमने ग्रहण का सामना करना है।